संसार में संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि संबंध कैसे होने चाहिए। संबंध शब्द के प्रारंभ में ही सम शब्द आता है। सम अर्थात समानता। तो किसी के साथ संबंध निभाते हुए इतना मत झुकिए कि उठने के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता पड़ जाए। स्मरण रखिएगा, जो झुकाना चाहे वो कभी संबंध निभा नहीं पाएगा। संबंध उसी के साथ जोड़ी जो आपको समान माने, आपको सम्मान दे, क्योंकि सम्मान से ही संबंध पनपेगा और बढ़ेगा। राधे राधे। कभी सोचा है जब माता संतान को जन्म देती है तो क्या होता है? 9 माह का गर्भ, प्रसव की तीव्र पीड़ा। कहते हैं ये पीड़ा इतनी भयंकर होती है कि मानो जैसे संतान के जन्म के साथ माता को भी एक नया जन्म मिल जाता है, और इस जन्म के साथ अंत होता है माता की पीड़ा। किंतु यदि आप दृष्टिकोण बदलकर देखें तो आप ये समझेंगे कि पीड़ा का ये अंत एक अपार आनंद का प्रारंभ है। आरंभ संतान का, और संतान माता पिता के लिए सुख का प्रारंभ है। जीवन के साथ भी यही होता है। हम कभी कभी किसी संबंध या किसी स्थिति के पीड़ादायक अंत के कारण इतने विचलित हो जाते हैं कि उस आनंदमयी प्रारंभ को देख ही नहीं पाते। स्मरण रखिएगा, पीड़ा आनंद के प्रारंभ का लक्षण। राधे राधे। व्यक्ति के सर पर जब क्रोध चढ़ जाता है तो उसे सत्य और असत्य के बीच का ज्ञान नहीं होता। क्रोध उसकी दृष्टि को धुंधला कर देता है और फिर उसके पश्चात केवल माया और कपट ही उसे आगे का मार्ग दिखलाता है, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए। अग्नि क्या करती है? जलाती है। फिर चाहे वो लकड़ी हो, कोयला हो, वस्त्र हो, जो भी आप अग्नि में डालोगे वो भस्म हो जाएगा। किंतु सोना, यदि आप सोने को अग्नि में डालोगे तो वो कुंदन बनकर अपना अस्तित्व निखार लेता है। यदि आप लोहे को ताप दो तो वो फौलाद बन जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनके भीतर की अग्नि उनको जलाने वाली अग्नि से अधिक तीक्ष्ण होती। ये अग्नि है निश्चय की, ये अग्नि है पवित्रता की। यदि आपका निश्चय दृढ़ हो, आपके विचार पावन हो, तो कुंदन बनकर निकलोगे, फौलाद बनकर निखरोगे, भीतर से बल पाओगे और कोई आपके साथ अनिष्ट नहीं कर पाएगा। राधे राधे। व्यक्ति का जीवन क्या है? अब आप कहेंगे जन्म और मृत्यु के बीच का समय। और मृत्यु कब होती है? जब व्यक्ति श्वास लेना छोड़ दे, हाथ पांव चलाना छोड़ दे, सोचना छोड़ दे। ऐसा नहीं। देखिए, जल की मृत्यु तब नहीं होती जब वो सूख जाती। जल की मृत्यु तब होती है जब वो प्यास बुझाना बंद कर देती है। सूर्य की मृत्यु तब नहीं होती जब उस पर ग्रहण लग जाए या जब सूर्यास्त हो जाए। सूर्य की मृत्यु तब होती है जब वो भविष्य में इस संसार के जीवों को प्रकाश की आशा देना छोड़ दे। उसी प्रकार मनुष्य का अंत, उसकी मृत्यु तब होती है जब उसके भीतर की करुणा का अंत हो जाए। करुणा वो भाव है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती है, जो एक मनुष्य को किसी और मनुष्य का कष्ट, उसके आवश्यकता का अनुभव कराती है।
जो उसे बल देती है किसी और की सहायता करने के लिए, उसे पात्र बनाती है इस सृष्टि का नियंता बनने के लिए। देखिए, संसार में मृत्यु केवल एक बार होती, तो उससे पूर्व क्यों मरना? इस करुणा को क्यों मारना? स्वयं को मनुष्य बनाए रखिए, मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहेंगे। राधे राधे। नवरात्रि का पर्व आरंभ हो चुका है और ये पर्व अत्यंत भव्य है, क्योंकि ये पर्व जगत माता से जुड़ा है। मां कितना छोटा सा शब्द है, किंतु ठीक से देखो तो समस्त संसार इसी शब्द में समा है। मां जो अपनी संतान के लिए हर संभव प्रयास करती है, कुछ भी करने के लिए सज्ज रहती है। मां जिसका सबसे बड़ा गुण निश्चलता, मन में ना कोई पूर्वाग्रह, ना कोई भेदभाव, ना कोई छल कपट, और इतनी भोली होती है मां। संतान भले ही झूठा रो दे, मां को लगता है कि कदाचित वास्तव में भूख लगी होगी। मां चाहे जन्म देने वाली हो, चाहे पालने वाली, स्वर्ग, ये स्वर्ग हमें मां के चरणों के नीचे ही प्राप्त होता है। इसी मां को हमारा शत शत प्रणाम। राधे राधे। सहनशीलता मां का दूसरा सबसे बड़ा गुण। कहते हैं कि धरती से अधिक सहनशील और कोई नहीं। उसे खोदने के पश्चात भी धरती हमें फसल देती है, किंतु मां, ये मां धरती से कम सहनशील नहीं। तनिक सोचिए, 9 माह तक संतान को अपनी कोख में रखना, क्या ये सहनशीलता कोई पुरुष दिखा सकता? क्या ये सहनशीलता कोई पिता दिखा सकता है? स्त्री में शील भले, सहनशीलता की परिभाषा उसे मां बनने के पश्चात प्राप्त होती है। स्वयं का अस्तित्व भुलाकर संतान का अस्तित्व बनाती है। शिशु की लात खाकर भी आनंद से उसे दूध पिलाती है। ये होती है मां, और इसी मां जननी को हमारा शत शत प्रणाम। राधे राधे। मां का एक और सबसे महान गुण, स्वयं को ढालने की अद्भुत शक्ति। जिस प्रकार एक मां स्वयं को ढाल सकती है और कोई नहीं कर सकता। मां एक महानदी की भांति है, जिसकी ऊर्जा असीमित है, किंतु अहंकार बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार एक नदी ढलान के अनुरूप मुड़ जाती है, उसी प्रकार एक मां अपनी संतान के अनुरूप ढल जाती है, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। उसके सोने के समय के अनुरूप स्वयं का सोना, उसके जागने के समय के अनुरूप स्वयं का जगना। संतान की इच्छा का भोजन वो स्वयं का मनपसंद भोजन बना लेती है। ये मां का आंचल ही तो है, जो धूप में छाप बनकर आता है, जो शीत में कंबल बनकर आता है। मां ऐसी होती है कि संतान की निद्रा ना टूटे, इसलिए एक करवट सोने का अभ्यास कर लेती है, और इतना स्वयं को केवल वही ढाल सकती है जो संतान की ढाल बन सकती है। इसी मां को हमारा शत शत नमन। राधे राधे। मां के 2 और सबसे महान गुण, साहस और संबल। साहस ये कि वो अपने संतान के लिए कुछ भी कर सकती है, और संबल ये कि वो अपनी संतान को कभी टूटने बिखरने नहीं देगी। तनिक सोचिए, जब भी आपको चोट लगती है, चीख से पूर्व मां का नाम मुख में क्यों आता है? तनिक सोचिए, जब आपको बल की आवश्यकता होती है, साहस की आवश्यकता होती है, आगे आप अपना मार्ग देख रहे हैं जो अत्यंत कठिन प्रतीत हो रहा है, तब मुख से मां की ही शपथ क्यों निकलती है?
क्योंकि माँ ही है जो हमें साहस देती है, माँ ही है जो हमें सहारा देती है। माँ जानती है कैसे हमारी उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाना है। माँ ये भी जानती है कि कैसे कान पकड़ के हमें उचित मार्ग पर लाना है। इसी साहसी माँ को हमारा शत शत नमन। राधे राधे। कभी आपने सुना है हिरणी सिंह से बचने के स्थान पर उससे जाके लड़ पड़ी। हिरणी ने सिंह पर आक्रमण कर दिया। कभी सुना है? कभी नहीं। किंतु ऐसा हो सकता है, ऐसा होता भी है। और ये होता तब है जब हिरणी के शावक संकट में हो, जब उन्हें सिंह से प्राणों का संकट हो, तब हिरणी भी आके सिंह से लड़ पड़ती है, उससे भिड़ पड़ती है, क्योंकि वो मां है और मां अपनी संतान के लिए कुछ भी कर सकती है। ये ममता है, ये जितनी कोमल हो सकती है उतनी ही कठोर भी हो सकती है। और अपनी संतान के हित के लिए वो क्रोध की पराकाष्ठा पार करते हुए अपनी संतान की सुरक्षा करके ही रहेगी। और इसीलिए तो मां संतान के जीवन की सबसे बड़ी ढाल कहलाती है। इसी मां को हमारा शत शत नमन। राधे राधे। करुणा, करुणा वो भाव है जिससे संसार के सारे भाव जन्म लेते हैं। और ये समस्त संसार ये मां से जन्म लेता है। मां वो व्यक्ति है जो करुणा का सागर है। संतान को देखकर ही समझ जाती है कि उसकी विडंबना क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है। संतान के नेत्रों में यदि अश्रु दिखे, वो देखकर ही समझ जाती है कि उसके शरीर के कौन से भाग में उसे चोट लगी है। संतान के बिना कहे मां समझ जाती है कि आज भोजन में संतान क्या खाएगी। ये होती है मां, मां करुणा का। सपनों और पूर्वाभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं। जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती है। संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का अवसर, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का अवसर, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का अवसर। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वयं एक संकट है विश्व के लिए। विचार कीजिए। मैंने कई लोगों को ये कहते हुए सुना है कि मनुष्य जो है भूलों का पिटारा है, मनुष्य जो है गलतियों का पुतला है। और ये सत्य है। भूल भला किससे नहीं होती, हर एक से होती है, और एक नहीं अनेक भूलें होती हैं। किंतु स्मरण रखिएगा, उन्हीं के वस्त्रों पे कीचड़ लगता है जो कीचड़ साफ करने का प्रयास करते हैं। तो जहां प्रयास वहां भूले तो होंगी। अब यदि आप कोई नया संकल्प करने जा रहे हैं, कोई बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, और आपसे कोई भूल हो जाए तो कोई बात नहीं, पश्चाताप ना करें। अपनी भूल को पहचानें, उसे समझें, उसे सुधारने का प्रयास करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी भूलों से सीखें। उन्हीं के हाथों से लहू बहता है जो कांटों में छिपे उस पुष्प को निकालने का प्रयास करते हैं। स्मरण रखिए, जिसने जीवन में कभी कोई भूल नहीं की, उसने जीवन में कभी कुछ नया करने का प्रयास ही नहीं किया है। ये भूल आपका सबसे बड़ा शिक्षक है, तो इससे दुखी ना होइए, पश्चाताप ना करें, इस भूल का आदर करना सीखें। फिर देखिए, आप स्वयं को जीवन में और ऊंचा पाएंगे। राधे राधे। ये वृक्ष देख रहे हैं आप, कितना हरा भरा, कितना सुंदर। इसकी शीतल छाया में सुख मिल जाता है। इसकी डालियों पर बैठे पंछी, इनकी वाणी सुनो तो थकान ही निकल जाती।
किंतु क्या ये वृक्ष आरंभ से ऐसा ही था? क्या ये सदा ऐसा रहा? नहीं। प्रति वर्ष पतझड़ के निर्मम प्रहार इस पर पड़ते हैं, इसके पत्तों को सुखाते हैं, गिराते हैं, किंतु फिर भी ये वृक्ष अटल खड़ा रहता है। और फिर जब वसंत ऋतु आती है, इन्हें नया जीवन दे जाती है, इन पर पुनः नन्ही नन्ही सी कलियां खिलती हैं। इसने पतझड़ का सामना किया, इसलिए आज ये हरा भरा है। इसने पुराने पत्तों का शोक मनाने के स्थान पर परिवर्तन स्वीकार किया, इसलिए आज हमें यह सुख बांट सकता है। स्मरण रखिएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण बात, परिवर्तन और पीड़ा, ये संसार के सबसे महान सत्य है। जिसने इन्हें स्वीकार कर लिया, मानो वो धन्य हो गया। राधे राधे।